हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र हियर, वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ आइशन जुडिशरी। देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के केसेस की बात करेंगे इस वीडियो में। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखने से पहले जो प्रिंसिपल्स मैंने आपको पर्टिकुलर एनवायरनमेंट लॉ में पढ़ाया हुआ है, आपको वो वीडियो देखना है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का। उसके बाद आप आकर इन केसेस को देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें आपको पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या होता है मैंने बताया है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल क्या होता है वो बताया है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के बारे में बताया और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताया हुआ है। तो ये सारे केस लॉ यूपीएससी के ऑप्शनल पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट लॉ के और सीयूटी पीजी से भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको आराम से एक केस को देखना है, ढंग से समझना है और रिलेट करके पढ़ना है, कौन सा प्रिंसिपल कहां पे लागू हो रहा है, कौन से केस लॉ में लागू हो रहा है। दिस इज समर्थ आइशन जुडिशरी, आप जानते हो। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबके साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन केसेस की हम बात करेंगे। नर्मदा बचाओ आंदोलन का वीडियो आपको सेपरेटली मैं दे दूंगा। अच्छा केस है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का सबसे अच्छा केस माना जाता है, लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग। बाकी सारे केसेस की हम बात कर लेते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए पहला केस है इंटेलेक्चुअल्स फोरम तिरुपति वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, 2006 का केस है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन के केस के ऊपर बेस्ड है, उसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। एक इन शॉर्ट बता देता हूं एक मिनट के अंदर। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या होता है कि अगर कोई चीज, अगर कोई ऐसा इन्वायरमेंटल यूज के लिए हमने बनाया हुआ है, समथिंग दैट इज असाइंड फॉर व्हाट, कम्युनिटी पर्पस, कम्युनिटी यूज के लिए बनाया हुआ है, तो उसको हमने एज ए ट्रस्टी किसे अपॉइंट किया हुआ है, गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट अपॉइंटेड बॉडीज को। वो उन पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए जो बनाई हुई चीज है ना, उसको किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में नहीं दे सकते। यू कैन नॉट प्राइवेटाइज दैट थिंग दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट, कम्युनिटी एज सच। ये बात सिंपल कहता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, इंटेलेक्चुअल्स फोरम एक एनजीओ है तिरुपति में, इन्होंने क्या किया बेसिकली कि एक टैंक था, दो टैंक थे बेसिकली नाम तिरुपति में। अब वो टैंक जो था वो कम्युनिटी पर्पस के लिए यूज होता था। बाद में उसका जो है ट्रांसफर कर दिया गया, उसका यूजेज में मॉडिफिकेशन करके उसको लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया गया और उस लैंड का ना यूज किया गया बेसिकली हाउसिंग प्रॉपर्टी के लिए, आंध्र प्रदेश हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर। अब ये चीज सुप्रीम कोर्ट में आई बाद में कि सर एक ऐसा पब्लिक कम्युनिटी के लिए बनाया हुआ कोई ऐसी टैंक्स जिसको पर्टिकुलरली इरिगेशन के लिए, परकोलेशन के लिए, परकोलेशन इन द सेंस की रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर होते रहता था उस टैंक की वजह से, और ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था, कम्युनिटी इन लार्ज, उसको प्राइवेटाइज कर दिया गया। उस लैंड, उसके टैंक्स के उस लैंड पे कुछ और बनाया जा रहा है, घरें बनाई जा रही हैं, रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। तो ये सही नहीं है, समथिंग दैट इज वायलेशन ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये बात लेकर के पहुंचे कहां, सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कहा दैट टैंक्स वर यूज फॉर इरिगेशन पर्पसेस, सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज नहीं हो रहा था, बल्कि उसके अलावा लेक्स के लिए, लेक्स के रूप में भी काम करता था, जिससे जो ग्राउंड वाटर टेबल है ना वो इंप्रूव हुआ रहता था, लेवल रिचार्ज हुआ रहता था, कहने का मतलब। ठीक है, ये बातें लेके पहुंचे सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रिंसिपल्स लगाए, उसके पहले कुछ इश्यूज बताए उन्होंने कि क्या अर्बन डेवलपमेंट को हम इतना तवज्जो दे सकते हैं कि इन्वायरमेंट को आराम से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, इन्वायरमेंट को आराम से आप क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो, समथिंग दैट कैन बी अलाउड और नॉट। ये सवाल उठाई गई सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा मुद्दा कि क्या आंध्र प्रदेश स्टेट ने जो किया है समथिंग दैट इज अ वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी 48A और फंडामेंटल ड्यूटी 51A, दोनों में बातें की हुई इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। तो एज ए इंडिविजुअल और एज ए स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कभी भी इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे कि इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा डिग्रेडेशन हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट कि क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम ज्यादा तवज्जो देना चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट को ज्यादा देना चाहिए, या दोनों में क्या करना चाहिए, समथिंग दैट वाज द क्वेश्चन दैट वाज बीइंग पुट इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली राइट टू हेल्दी लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मुद्दा था, और इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट या फिर हेल्दी इन्वायरमेंट वर्सेस हेल्दी डेवलपमेंट, ये बात उठी सवाल। अब कोर्ट ने क्या कहा देखो, उसके पहले कुछ प्रिंसिपल्स लगाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन और इंटरजेनरेशनल इक्विटी, कहने का मतलब समथिंग दैट हैज टू बी यूज्ड नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट जनरेशन बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी ढंग से यूज होना चाहिए, और समथिंग इसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ठीक है, मानते हैं आपकी बात कि आजकल माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में, और अर्बन एरिया में हमें लैंड की जरूरत है क्योंकि वो स्लम बनता जा रहा है। एक छोटे से स्क्वायर एरिया में इतने ज्यादा लोग रहते हैं, जैसे धारावी देख लो ना आप, 1 स्क्वायर किलोमीटर में न जाने कितने लोग रहते हैं, तो इस वजह से एक स्लम एरिया बनते जा रहा है, तो हमें लैंड को यूज करना पड़ेगा हाउसिंग पर्पसेस के लिए। कोर्ट ने कहा हम इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहे, और एक और बात, हम आपको रोक भी नहीं सकते एज गवर्नमेंट कि आप डेवलपमेंटल मेजर्स ना लो, आप लो, बिल्कुल लो, यू हैव टू डेवलप योर एरिया, यू हैव टू डेवलप योर स्टेट और द रीजन। बट उसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा समथिंग दैट इज अ कम्युनल प्रॉपर्टी, टैंक इज अ समथिंग कम्युनल प्रॉपर्टी, जिसको पब्लिक एज सच यूज कर रहे थे, लार्ज एरिया मतलब लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व कर रहा था वो टैंक, आपने उसको ट्रांसफर कर दिया
फॉर अदर पर्पसेज इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, हाउ कैन बी अलाउ इट? बताओ, कोर्ट ने ये पूछा उससे, स्टेट से। आगे बोला गया कि जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स आप प्लान कर रहे हो ना अथॉरिटीज के द्वारा, ये बेसिकली हाई और मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए बेनिफिशियल होगा, ना कि गरीब लोगों के लिए, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन आपने प्रपोज किया हुआ ना, समथिंग दैट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट द पुअर पीपल। सो ये सवाल कि सर राइट टू शेल्टर हम उनका पूरा कर रहे हैं, समथिंग दैट इज नॉट अलाउड है, वो बिल्कुल हम इस बात से एग्री नहीं कर सकते कि आप राइट टू शेल्टर को प्रमोट कर रहे हो यहाँ पे, ये हो ही नहीं रहा, क्योंकि हाई इनकम फैमिलीज और मिडिल इनकम फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हो आप। आगे, राइट टू शेल्टर डिड नॉट सीम टू बी अप्रेसिंग, ऐसा मैंने बोला। आगे कहा कि ये जो आपने डिसीजन लिया है कि सर हमने तो पैसे इन्वेस्ट कर दिए, अब इसमें तो अब हमें प्लीज इस चीज को ना रोका जाए, अदरवाइज हमारा इन्वेस्टमेंट खराब हो जाएगा। तो कोर्ट ने बड़ा स्माइल करते हुए कहा कि देखो भैया ऐसा है ना कि अगर हमने इस चीज को अलाउ कर दिया कि वंस यू इन्वेस्ट, कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर वेदर यू हैव अ लॉट ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट ओवर द एनवायरमेंट और नॉट, ये तो फिर बहुत बड़ा अलग ही तरीके का स्टेटमेंट बन के रह जाएगा समथिंग। फिर तो लोग क्या करेंगे, इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद तो कोर्ट इंटरफेयर ही नहीं कर सकता। तो इस मुद्दे को भी कोर्ट ने बड़ा प्यार से खारिज कर दिया। आगे, एज सच कोर्ट ने बिल्कुल सिंपली कहा कि देखो हमारा कहना क्या है कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, अगर इन सब चीजों को देखो आप और एक पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को भी देखो, तो कोर्ट ये कहता है दैट एनी हाउ यू हैव टू मेंटेन व्हाट, दैट ट्रस्ट। आपको उस ट्रस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, बिकॉज कम्युनिटी इन लार्ज ने आपको वो ट्रस्टी बनाया है टैंक्स का, और उस टैंक्स को आप रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, और वो बेनिफिट करेगा किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या फिर इंडिविजुअल्स का ग्रुप है उसको, ना कि कम्युनिटी एज लार्ज। तो हम कभी अलाउ नहीं कर सकते, इट्स अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। ये बात इसमें कहा हुआ कि जो भी आपने लॉस्ट किया ना, जो भी आपने बनाया, उसको तो हम रिकवर नहीं कर सकते, दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर अस, पर उसके अलावा जो चीजें बची हुई उसको आप सही से यूज करो, उसको सही से वापस लगाओ, उनको ओवरऑल जो बेसिकली कहने का मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओ, रूफटॉप बनाओ ना, आप घर बना रहे हो ठीक है, घर बनाओ, उसके ऊपर रूफटॉप सिस्टम लगाओ। टैंक्स को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहे हो? उनको रहने दो, उनका लेवल अलग है, उनका यूज अलग है, उनका इंटरेस्ट अलग है कम्युनिटी का। ये सारी बातें कहते हुए इस मुद्दे में इंटेलेक्चुअल फोरम का जो केस था उसको सपोर्ट कर, ऑब्वियसली पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को इस केस में क्या किया गया, अपहेल्ड किया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, मतलब उनको फ्यूचर किसी तरीके के ऐसे स्टेप से बंद कर दिया कि आप ऐसा कोई भी स्टेप आगे से नहीं लेंगे कि किसी बोरवेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, आप ऐसी कोई चीज नहीं करोगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकंड केस कहता है वेलोर सिटीजंस वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने बहुत बार केसेस बताए हैं ये, इसमें वेलोर सिटीजन वेलफेयर ने एक पीआईएल डाला था आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, ये कहते हुए कि तमिलनाडु में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, कुछ उद्योग हैं जो बेसिकली बहुत ही बड़े लेवल पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और वाटर पोल्यूशन काउज कर रहे हैं। अगर आपको याद हो कानपुर का टैनरीज केस, तो मैंने आपको बताया था चमड़ा उद्योग के बारे में बहुत अच्छे से। सेम बात यहां हुआ कि जो पलार नदी है तमिलनाडु में, उसमें जो पोर्टेबल वाटर है, जो लाइवलीहुड है बहुत सारे आसपास के लोगों के लिए, उससे ये टैनरीज क्या कर रही है, उसमें बहुत ज्यादा डिस्चार्ज कर रही फ्लुएंट्स का, बहुत ही ज्यादा गंदगी उसमें जा रहा है, जिससे वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है, उसमें बेसिकली पोल्यूट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए क्या हो रहा है, सरदर्द होते जा रहा है। तो दीज पोल्यूटेंट्स वर ऑल्सो डिस्चार्ज इन द नियर बाई एग्रीकल्चरल फील्ड्स, वाटर बेज, ओपन लैंड्स एंड इवन रोड साइड्स। अगर आपको याद हो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, देयर इज अ न्यूज कमिंग फ्रॉम सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट। अगर आप सब जानते होंगे, थर्मल पावर प्लांट के आसपास के जितने एरिया है ना सूरतगढ़ में, वो अभी न्यूज वहां से सर्विस हो रही थी, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके, बंजर हो गए ऑलमोस्ट। तो आप ऐसे थर्मल पावर प्लांट्स के, कई सारे थर्मल पावर प्लांट्स के चारों तरफ देख सकते हो आप। अगर आप ध्यान से देखो ना, तो मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स ना साइड एरियाज में लगाई जाती हैं, या फिर बिल्कुल कॉर्नर एरियाज में, या फिर कोस्टल एरियाज में, ताकि जो इफ्लुएंस है उसका यूज थोड़ा ढंग से किया जा सके। कई बार ऐसे एरियाज में हो जाता है जहां पे रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए भी यूज हो जाता है, कुछ आसपास के एरिया एग्रीकल्चर फील्ड है, वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। यही सेम चीज पलार नदी के केस में भी हो रहा था। तो आप उसको क्या करें, इफ्लुएंस को सड़कों पे गिरा दे रहे हो, एग्रीकल्चर खेतों में गिरा दे रहे हो, खेतों में तो क्या हो रहा है, इससे पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर फील्ड है, लैंड है, वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है, बंजर होते जा रही है। इसमें यह कहा गया कि 35,000 हेक्टेयर जो एग्रीकल्चर लैंड है वो पार्शियली बैरन हो चुका है, या तो कल्टीवेशन के लिए फिट नहीं है। खुद के रिसर्च ने बताया, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्च ने ये बातें कह रहे थे लोग। तो लर्नेड काउंसिल जो थे पिटिशनर को, उन्होंने बोला कि सर ये जो पूरा सरफेस है पलार नदी का, सब सॉइल वाटर सरफेस है जो पलार नदी का, पूरा इंटॉक्सिकेट हो चुका है इन टैनरीज की वजह से, और रहने लायक नहीं रहा है। और जो ग्राउंड वाटर है वो भी कंटामिनेट हो चुका है, और जो लोग आसपास रह रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस चीज से। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो ये थे ना, क्या नाम है, इसके अलावा इन्होंने भी कहा कि तमिलनाडु कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड जो है, उसने खुद ने पहले भी बोला था इन टैनरीज को कि आप ऐसा करो, इफ्लुएंट मशीनरीज लगाओ, इन्फ्लुएंट पूरा सिस्टम बनाओ, ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाओ। अगर आप नहीं बनाओगे तो इट विल काउज अ डिजास्टर। ऐसा नहीं कि हम कर रहे हैं, पहले तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने खुद ने कहा हुआ है।
तो ये सारी बातें कह रहे थे ये पिटिशनर, जबकि रिस्पोंडेंट कहते सर ऐसा कुछ नहीं, हमने सारा कुछ अप्रूवल ले रखा है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले रखा है विलेजर से और कंसर्न अथॉरिटीज, और हमने सारा कुछ स्टैंडर्ड के हिसाब से किया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो टेनरीज हैं शुड बी शट डाउन अंटिल एंड अनलेस दे हैव सेट अप द रिक्वायर्ड पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेज, पहला पॉइंट। इसके अलावा जब तक ये डिवाइसेज सेट नहीं होंगे तब तक इनको चलने नहीं दिया जाएगा, और एक बार आप जब सेट कर लेते हो ना, आपको तमिलनाडु पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाना है, उनसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना है, उसके बाद ही आप ओपन कर सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बोला कि आसपास के एरियाज में इतना ज्यादा जो है आपको जो आपने किया उसका कंपनसेशन भी देना चाहिए, और आपको उस एरिया को वापस रिकवर करने के लिए स्टेप्स भी लेना चाहिए। और एमसी मेहता जो है उनको 50,000 रुपए देने की बात कही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि उन्होंने बहुत सारे कहते हैं। एमसी मेहता इज अ वेरी रिनॉल्ड इन्वायरमेंटलिस्ट, जिन्होंने बहुत सारे केसेस करे हैं, ठीक है। उसके अलावा ग्रीन बेंचेस के फॉर्मेशन की बात हो, अगर आपको याद हो एनजीटी में तो मैंने पढ़ाया भी था आपको कि बिलौर सिटीजन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि ग्रीन बेंचेस होने चाहिए, बाद में एनजीटी बनी उसी के बाद, ठीक है। सब हिस्ट्री में पढ़ाई थी मैंने एनजीटी में आपको। ग्रीन बेंचेस मतलब क्या, जो इन्वायरमेंट के केसेस के साथ डील करे। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला कि आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो सेक्शन 3(3) है उसमें आप अथॉरिटी अपॉइंट करो, और वो अथॉरिटी देखेगी कि ये सारी बॉडी जो है, मतलब ये सारे जो टेनिज है वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। बाद में इसी के मद्देनजर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉस ऑफ इकोलॉजी प्रिवेंशन एंड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन अथॉरिटी बनाई, जो इस केस को देख रही थी बाद में कि उन्होंने किस लेवल का कंपनसेशन दिया, नहीं दिया, कितना लॉस हुआ, कितना इकोलॉजी को प्रॉब्लम हुआ, क्या वो सारी बातें इस अथॉरिटी ने देखी थी बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या प्रिंसिपल लगाया, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्हाइल पासिंग ऑर्डर एंड द सेड मैनर एंड ऑल्सो पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल ऑफ प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो पहले आप लोग एक्शन लेने से पहले सोचो कि कितना इंपैक्ट होगा और उसका कितना पेमेंट करना पड़ेगा, अभी आप ही को देखना पड़ेगा। बिकॉज पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल आफ्टर द एक्शन, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बिफोर द एक्शन, और ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होना ही चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कही, आपको पता होना चाहिए। थर्ड केस है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरनो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए बहुत अच्छा केस है, मैंने आपको पहले ही बताया। बिछरी गांव जो है आपका यहाँ पे क्या नाम है, उदयपुर एरिया में राजस्थान में, वहां पे कुछ इंडस्ट्री सेटअप हुए थे, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, उसके अलावा हिंदुस्तान आर्गो केमिकल्स लिमिटेड, सिंगल सुपर फॉस्फेट्स करके ओलियम का ऐसा कुछ करके ना ये लोग बनाते थे कुछ कंस्ट्रक्शन, मतलब ये कुछ इंडस्ट्री सेटअप थी जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बनता था। प्रॉब्लम होना कब स्टार्ट हो गया, जब इन्होंने हाइड्रोजन एसिड का बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट किया, और इसका जो इफ्लुएंट था, इसका जो आसपास में इंपैक्ट हो रहा था बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो रहा था, वाटर पोल्यूशन में भी, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन में भी और एयर पोल्यूशन में भी। ओवरऑल जो कहने का मतलब जो जिप्सम बेस्ड स्लज था ना, वो बहुत ही ज्यादा सीरियस थ्रेट पोज कर रहा था और पूरा इन्वायरमेंट को काफी तक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। उसको डिजास्टर के रूप में ही देखा जाता है। इसको बोलते हैं कई बार ना कि बिछड़ी गांव बच गई, ऐसे करके कई बार बोलते हैं लोग इसको। इट वाज अ वेरी लैंडमार्क जजमेंट इन द केस ऑफ बिछड़ी गांव, उदयपुर स्टेट में है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली, ठीक है। तो इशू क्या था कि ये जो डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिक एफ्लुएंट्स हैं पर्टिकुलर एरिया में, कि क्या वो इंडस्ट्री के द्वारा ढंग से यूज किया जा रहा है या फिर ढंग से उसको, वही चीज मैंने आपको बिलौर वाले केस में भी बताया। ये सेम इशू जहां पे भी आते, क्या वाटर को पोल्यूट कर रहा है, एयर को, या फिर जो भी उस कॉन्टेक्ट में आ रहा है क्या उसको इंपैक्ट कर रहा है इंडस्ट्री, उसके लिए कितना एक्शन ले रही है, ये सारी बातें इस केस में भी आई थी जो मैंने अभी सिंपली आपको बताया था। कहा क्या गया कि जो सॉइल है वो डिग्रेड हो चुका है, अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो चुका है, और which was a huge blow for villagers, for most of them relied on agriculture for their livelihood। जो भी हमने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट का आपको बताया ना, ऐसा ही था। Among the villagers, the chemical caused death, sickness, such catastrophic results result and echo in the parliament and ministers ने ये भी बोला था कि हम करेंगे, और बाद में विलेजर्स ने रिवोल्ट किया तो इसको शट डाउन भी कर दिया गया था सिल्वर केमिकल्स को 1989 में, पर ओवरऑल कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया नहीं गया था। जबकि इतना कुछ इंपैक्ट हो रहा था, आसपास के एरियाज पूरा डिस्ट्रॉय हो चुके थे। कोर्ट में पहुंची ये बात सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने लगाया पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल मतलब जो गंदगी करेगा वो पैसा देगा, सिंपल कहता है। वंस यू आर रिस्पॉन्सिबल, और ऐसा अगर हो जाता है कि पता चल जाता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो पोल्यूशन के लिए, यू हैव टू पे फॉर दैट। ये प्रिंसिपल लगी इसमें। कोर्ट ने बिल्कुल कहा कि जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है, दैट रिक्वायर्स द फाइनेंशियल कॉस्ट ऑफ प्रिवेंटिंग और रिमेडिंग द डैमेज कॉज्ड बाय पोल्यूशन शुड बी इनकर्ड बाय अंडरटेकिंग्स दैट काउज और प्रोड्यूस पोल्यूशन काउजिंग गुड्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो हमने कहा हुआ है कि अगर कोई पर्सन ऐसे एंगेज्ड होता है इस तरह की एक्टिविटी में, डेंजरस एक्टिविटी में, तो दैट पर्सन विल बी व्हाट, एब्सोल्युटली लायबल एंड विल नॉट बी एबल टू प्लीड फॉर डिफेंस। आप डिफेंस प्लीड ही नहीं कर सकते। तो इस केस में ये जो इंडस्ट्रीज हैं, दे कैन नॉट प्लीड फॉर डिफेंस बिकॉज यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट द पोल्यूशन इज काउजिंग देयर। Whatever pollution you caused there, you all are responsible for that matter. So you cannot defense. तो ये बात एमसी मेहता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बोला था कि पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल में मतलब आपने गलत करा, यू हैव टू पे फॉर दैट। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, जजमेंट बिल्कुल उनके फेवर में दिया। ये बात आप लोग समझते हो किसके फेवर में आओ, यू अंडरस्टैंड दैट।
मुद्दा क्या था कि 15 साल बाद 1996 से 2011 हो गया, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के 15 साल तक भी ये गांव वालों को प्रॉब्लम हो ही रहा था, क्योंकि इस जजमेंट के साथ एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ था, इस जजमेंट के साथ रिले ही नहीं किया गया। इंडस्ट्रीज कंटिन्यू अपना प्रोडक्शन जारी रहा उनका, उन्होंने पिटीशंस लगाया, एप्लीकेशंस लगाए, रिव्यू पिटीशन लगाया, क्यूरेटिव पिटीशन लगाया, दुनिया भर की चीजें लगाई, 15 साल खींचा। इट्स अ ब्लो ऑफ आवर जुडिशरी यार। अगर आपको याद हो ना निर्भया का केस, तो वही सेम चीज था, इतने साल खींच दिया गया। वो जुडिशरी के लूप होल्स बताती है इसमें भी। 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट इतना लताड़ लगाया इस केस में कि जो रिस्पोंडेंट है इन्होंने जानबूझ कर किया ये चीज। और इसके बाद जो इन्होंने कंपनसेशन दिया ना, हजारों करोड़ का कंपनसेशन दिया गया, 35,000 करोड़ से भी ज्यादा कंपनसेशन दिया गया था। उसके अलावा 12% एनुअली 10 लाख बिछड़े गांव को दिया गया, टू पे ₹10 लाख, और आसपास के एरिया को सिर्फ और सिर्फ साफ करने के लिए। गांव वालों को ओवरऑल पूरे एरिया को जो डिस्टर्ब हुआ 35,000 करोड़ पे इन्वेस्ट करने के लिए बोला गया इनको, इन इंडस्ट्रीज को। 15 साल बाद। तो ये दो केसेस थे। 1996 में जजमेंट आ गई थी फेवर में, 2011 में जाकर उसको एग्जीक्यूट किया गया था फाइनली अच्छे तरीके से। ये बात आपको पता होना चाहिए दोनों केसेस का, ठीक है। हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर का केस देख लेते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया का 2019 का केस है। बड़ा सिंपल सा केस है। आप में से कितने लोग जानते हो कि देयर इज अ एयरपोर्ट नेम्ड मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पिछले साल ओपन हुई है पणजी में। और पणजी इंडिया का एकमात्र ऐसा कैपिटल है जहां पे 2 ऑपरेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट वो हैं, क्या एयरपोर्ट से। मैं यूपीएससी का क्वेश्चन बता देता हूं आपको। तो इसी केस में क्या हुआ था ना, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी गोवा में। वहां पे ऑलरेडी एक केस है डबल इन, लेकिन उसके अलावा एक एयरपोर्ट था डबल इन, उसके अलावा ये मोपा बनने वाली बात थी, बन गई आज। पर जब इसको बनाने की बात हुई थी ना शुरू में, तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के बिना ही इसको क्या कहता क्लियरेंस दे दिया गया था। इसी क्लियरेंस को चैलेंज किया गया था हनुमान लक्ष्मण अरोस्कर और कुछ और एनजीओ के द्वारा बाद में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अभी नहीं काम कर सकते आप अंटिल अनलेस यू एग्री विथ कंप्लाई विथ ऑल द रिक्वायर्ड साइंटिफिक वैल्यूज और द साइंटिफिक रिक्वायरमेंट जो भी हैं, या ये करिए। नेरी उसका सर्च करेगी, नेरी उसका पूरा एक एक चीज देखेगी, उसके बाद सेंट्रल अथॉरिटी उसको कंप्लाई करने के बाद ही अलाउ कर सकते हैं। तो 2019 में इस पे क्या हुआ था, बाद में जजमेंट आई 2020 में, फाइनली इसको अलाउड कर दिया गया, जब सारे प्रिंसिपल्स के साथ 2019 में स्टे लगा दिया गया था। 2020 में कंपनीज आई, इंटरनेशनल एयरपोर्ट आई, जो भी अथॉरिटी था उन्होंने हर एक बात से एग्री किया। बाद में कहा कि हमने इसीलिए दिया है क्योंकि जो बेसिकली है ना, क्योंकि इसमें कोर्ट जो है वो अग्री कर गई है, इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट की अथॉरिटी ऑर्डर्स के साथ, और इन्होंने ये बोला है कि हम आने वाले समय में इस एयरपोर्ट को जीरो कार्बन एयरपोर्ट ऑपरेशन बना देंगे और जितना भी पॉसिबल मेजर्स होगा वो हम सब लेंगे। इसके बाद क्लियरेंस दिया गया और बाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनी भी और आज ओपन भी हो गया है, तो बढ़िया से चल भी रहा है। ये सिंपल केस था, कुछ इसमें था नहीं है सच, ठीक है। एक लास्ट केस देख लेते हैं, जितेंद्र सिंह वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड अदर्स का केस है, 2019 का केस है। बड़ा अच्छा सा केस था। सैनी गांव है नई दिल्ली के आसपास में, उस एरिया में ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी GNIDA क्या था, उसका ऑथोराइजेशन में कुछ बनाए जाने की बात हुई थी, ठीक है। एक इंडस्ट्रियल कंपनी अटेम्प्टेड टू फोर्सिबली टेक ओवर लगभग 5 एकड़ जमीन कम्युनल पॉन्ड का, मतलब ये पॉन्ड एरिया था, पोखर जिसको बोलते हैं ना, नहर, उस एरिया का था सैनी गांव में। अब इन्होंने क्या किया कि GNIDA अथॉरिटीज ने इनको ओके कर दिया। ये कहते हो कि हमें तो लोकल गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा है, लोकल गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, तो हम उसके बेसिस पे हम इस प्राइवेट कंपनी को 5 एकड़ का जो लैंड है वो दे दे रहे हैं, ताकि आराम से अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सके और कैरी फॉरवर्ड कर सके। अब इंपॉर्टेंट क्या था, जितेंद्र सिंह बड़े अच्छे लॉयर थे, पब्लिक इंटरेस्ट लॉयर, इन्होंने एनजीटी में फाइल किया कि सर ये क्या चल रहा है, आप ये क्या केसेस दे रहे हो, किस चीज पे अलाउ कर दिया आपने, इसका इंपैक्ट कितना बड़ा होगा देखा है आपने, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कराओ, सारा कुछ देखो, उसके बाद देखो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। पर एनजीटी इस बात को वैल्यू नहीं की, एनजीटी मानी ही नहीं इनकी कोई बात। बाद में सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में अपील किया, जहां पे एक एक मुद्दे को देखने की बात हुई, एक्सेप्ट एक एनजीटी ने माना नहीं माना, उस मुद्दे को नहीं देखा सुप्रीम कोर्ट ने, सिर्फ ये देखा कि क्या ऐसा करना इन्वायरमेंट को इंपैक्ट करेगा, अच्छा या बुरा वे में जो भी है, इस मुद्दे को सर्च किया गया वहां पे, ठीक है ना। ये मुद्दा आई, बाद में कोर्ट ने कहा कि देखो कोई भी ऐसी कोई पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन लगाया गया यहाँ पे भी कि जो डिसीजन है ना GNIDA का कि सेवरल पॉन्ड जो है सैनी गांव में वो प्राइवेट कंपनी को डेवलपमेंट के लिए दे दिया जाए, इट वायलेट द प्रिंसिपल फॉर स्ट्रिक्ट वायलेशन ऑफ व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन और प्रिंसिपल ऑफ नॉन एलियनेशन ऑफ कॉमन वाटर बॉडीज एंड अनाउंस इन जगपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2011 का केस में जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को अफेल्ड किया गया वो भी गलत है। आपने जो भी यहाँ पे फॉलो किया वो बिल्कुल गलत है। यू आर ऑल द ट्रस्टी, गवर्नमेंट ऑफ द ट्रस्टी फॉर व्हाट, कम्युनल पॉन्ड्स, यू कैन नॉट लेंड दैट प्रॉपर्टी फॉर व्हाट, प्राइवेट पर्संस फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ये बात इसमें कही गई कि कोई भी ऐसी चीज जो सोशल पब्लिक पर्पस या बेनिफिटिंग लोकल पीपल, उसको अगर प्राइवेटाइज कर रहे हो आप या डिस्ट्रॉय करो, वो सही चीज नहीं है, वो नैरो एक्सेप्शन के अंदर नहीं आता। दैट यू आर एक्सेप्टेड कि कोई बात नहीं थी, छोटी सी चीज, ये कहना कि सर हम इसको शिफ्ट कर देंगे
हम इसको बड़े लेवल पे इंप्लीमेंट कर देंगे, हम पॉन्ड एरिया कहीं और खोद देंगे, उसको कहीं और बना देंगे, समथिंग दैट इज नॉट अलाउड, विच कैन नॉट बी ऑफसेट बाय बिल्डिंग आर्टिफिशियल पॉन्ड इन अदर लोकेशंस। वही बात कि किसी और लोकेशन में बना दो, ये बात नहीं चलेगा, ये बात हम अग्री नहीं करते। ये बातें इसमें कहा गया 48A 51A जो मैंने आपको पहले ही बताया क्या था। उसके अलावा ओवरऑल पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सारे कॉमन एरिया लाइफ लाइन है विलेज कम्युनिटी का और हमेशा यूज में आते हैं उनके लिए। पॉन्ड एरिया हमेशा यूज में आता है, उनका वाटर बॉडीज है, उनका सारा इरिगेशन में यूज होता है, तो वट एवर यू आर डूइंग इज व्हाट कंप्लीटली इलीगल। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, यही केस था। इतने केसेस के बाद आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट में नर्मदा बचाओ आंदोलन में आपको एक सेपरेट वीडियो 2-3 मिनट में बता दूंगा। दैट्स इट। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ आपका जो क्या नाम है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन खत्म हो गया। एनजीटी के केसेस की बात करके 1-2 वीडियोस में, उसके बाद इन्वायरमेंट के केसेस भी आपके खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट। थैंक यू वॉचिंग, कीप लविंग मी, थैंक्स अ लॉट।